हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलरता। जो मोलरता वाला टॉपिक है, आज की क्लास को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको पूरा सटीक पक्की तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि आज हम बिल्कुल इजी वे में उसको समझने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखो क्या होता है मोलरता। हटाओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ मत देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं क्या बता रहा हूँ बस उसको सुनो। इस समय यहाँ पर क्या लिखा है कुछ मत देखो, सब आपकी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। बस 2 मिनट दो मुझे, ठीक है? तो देखो यहाँ पर लिखा, हमने क्या लिया, एक पात्र लिया। क्या लिया हमने? एक पात्र लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, हमने यहाँ पर एक पात्र लिया। उस पात्र में हमने क्या भर लिया? एक बिलियन भर लिया। अब आप कहोगे बिलियन क्या होता है? हमने इससे पिछली क्लास में समझाया है कि बिलियन क्या होता है। लगातार देखते हुए आओ, और नहीं सब आपको पता ही होगा बिलियन क्या होता है। ठीक है, सब जानते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है ना? तो हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में क्या भर लिया? बिलियन भर लिया। क्या भर लिया? बिलियन भर लिया। क्या भर लिया? बिलियन भर लिया। ठीक है ना? उस बिलियन की मात्रा कितनी है? 1 लीटर। कितनी मात्रा है? 1 लीटर। इस 1 लीटर को अब हम क्या कह सकते हैं? 1000 ml भी तो कह सकते हैं, 1000 ml भी कह सकते हैं। चाहे 1 लीटर को चाहे 1000 ml को, एक ही बात है। ठीक है, ले लिया बिलियन। अब हम क्या करेंगे? इसमें बाहर से कोई पदार्थ घोलेंगे। ध्यान से सुनना, बिलियन लिया, 1 लीटर बिलियन लिया, इसमें क्या करा? बाहर से कोई पदार्थ घोला। बाहर से कोई पदार्थ घोलेंगे, और किसी चीज को अगर बाहर से कोई पदार्थ घोलेंगे उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलेय क्यों कहते हैं? अरे आपने पिछली क्लास में समझा है। क्या समझा है? क्या समझा है? अरे जो चीज बाहर से, जिस किसी में जो चीज घोली जाती है उसे विलेय कहती है, जिसमें घोली जाती है उसे विलायक कहती है। अगर जो नमक है वो पानी में भिगोया, वो घोला जा रहा है, तो वो नमक क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? विलायक है। ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पदार्थ डाला जा रहा है वो विलेय है। और जो विलेय के मोलों की संख्या है, जो अपना विलेय है उसके कुछ मोल होंगे, विलेय के मोल। विलेय के मोल को ही क्या कहते हैं? बिलियन की मोलरता कहते हैं। बस आया समझ में? अरे नहीं आया समझ में? अरे अब देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? बस इतना सा होता है। देखो क्या होता है, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले, अब कोई बिलियन है, ठीक है, उस बिलियन के 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। आया समझ में? आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया ना? अभी पूरा समझ में आएगा। देखो क्या होता है, देखो किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले, आप मेरे मार्कर को देखो बस, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। कितना आसान सा टॉपिक है। ठीक है ना? और जो मोलरता होता है उसे एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। अब जो मोलरता होती है इसकी डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा मोलरता के ऊपर एक सवाल, मोलरता के ऊपर एक न्यूमेरिकल, उसका एक सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, आओ उसको समझो। ठीक है ना? तो पहले इसकी डेफिनेशन का एक बार दोहराओ। क्या होती है? किसी बिलियन के, किसमें? किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है ना? तो देखो मोलरता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में बिलियन का आयतन। यहाँ पर मैंने ml में लिख दिया है 1000 ml, ठीक है ना, इनटू में 1000 कर दिया। अब जो विलेय के मोलों के, अब जो मोल होता है, मोल को प्रदर्शित करते हैं n से, और n बराबर होता है W अपॉन m के। ठीक है, n बराबर किसके होता है? W अपॉन m के। अब इनका जो आपका इनको प्रदर्शित करते हैं वो चीजें लिख दो। देखो मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से लिख दिया। उसके बाद विलेय के मोलों की संख्या, अब देखो विलेय की जो मोलों की संख्या है, मोलों को प्रदर्शित करते हैं एन से, लेकिन एन बराबर होता है W अपॉन एम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? W लिखेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे? यहाँ पर m लिख देंगे। ठीक है ना? और इनटू कर देंगे v क्यों करेंगे? क्योंकि बिलियन का आयतन, और बिलियन के आयतन को प्रदर्शित करते हैं v से, तो यहाँ पर लिख देंगे v और ml। ठीक है, इनटू में 1000। तो ये क्या हो गया? ये आपका मोलरता का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? मोलरता निकाल सकते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक ना एक न्यूमेरिकल पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे मैं आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो देखो अब क्या क्या चीज है वो समझ लो। W क्या है? W क्या है? विलेय का भार। M क्या है? विलेय का अणु भार। और V क्या है? बिलियन का आयतन है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। M बराबर क्या है? M बराबर क्या है? M बराबर W अपॉन m इंटू वी, ml में इंटू 1000। ठीक है ना? और क्या होती है मोलरता की डेफिनेशन? एक बार और दोहरा लो, क्लास को देखते देखते एक बार वीडियो को रोको और उसके बाद दोहराओ, याद हो जाएगा। ठीक है?
क्या है, देखो यहाँ देख के दोहराओ, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले विलेय के मूलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। बस इसको कैपिटल एम से प्रस्तुत करते हैं, और जो इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर होती है। कभी कभार टिक मार्क में पूछ लेती है, क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है, याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में। आज हमने मोलरता को समझा, आगे आने वाली क्लास में हम समझेंगे मोलरता को। कहीं ना कहीं वो टॉपिक हमें कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम उसमें थोड़ा सा मोलरता का भी टच लगाएंगे, ताकि मोलरता और मोलरता इन दोनों में हम कंफ्यूज ना हो जाएं। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।